नमस्ते मित्रों, मेरा नाम कुणाल चंद्राकर। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ चौथा अध्याय भगवद गीता का ज्ञान कर्म संन्यास योग। अथ चतुर्थ अध्याय। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवाहना हव्यमं विवस्वात्मन्वे प्राह मनुरिच्छावकुब्रेवतिः एवं परम्परा पराप्तमिमं राजसयो विदुः सा काले नेह महता योगो नष्टः परं तपः सा एवां मया ते अध योगः प्रोक्तं पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं होतदुत्तमम्। अर्जुनवाच अपारं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयां त्वद्वा मातो प्रोक्तव्रतनीयः। श्री भगवान वाच बहुना मे व्यतीतानि जन्मानि तव अर्जुनः तान्यहं वेद सर्वाणि नाह त्वं वेत्वः परं तपः अजोऽपि सन्नव्यात्मा भूतनामीश्वरोऽपि सनः प्राकृतं स्वाधिष्ठाय सम्भावमत्याममयः यदा यदा हि धर्मस्य गलानि भारवति भारतः अभ्युत्थानः धर्मस्य तदात्मानः सृज्यमयः परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यं यो वेति तत्त्वतः त्याक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति अर्षो अर्जुनः वीतरागभयक्रोधा मामन्या ममुपाश्रितः बहवो ज्ञानतपसा पूतः मद्भावगतः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम् मम वार्तानुवर्तन्ते मनुष्याणां पार्थः सर्वशः। अर्थ सुनेंगे। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था, सूर्य ने उस पुत्र वैवस्वतः मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इच्छावुक से कहा। हे परम तप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए यह पुरातन योग आज मैंने तुझसे कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अवर्चनीय अभी हाल का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य को यह योग कहा था। श्री भगवान बोले, हे परम तप अर्जुन, मेरे और भी तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। मैं अजन्मा और अविनाशी रूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों को ईश्वर होते हुए भी अपने प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप में लोगों को सम्मुख प्रकट होता हूँ। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। पहले भी जिनके राग, भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे,
और जो मुझसे अनन्य प्रेम पूर्वक स्थिर रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपयुक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुका है। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। अब संस्कृत में सुनेंगे। काच्छान्तः कर्मण सिद्धे यज्जन्ता इह देवता क्षिप्रं हि मनुष्ये लोके सिद्ध भवन्ति कर्मजः चातुर्वर्णया मया सृष्टि गुणकर्म विभासः तस्य कर्तारमपि मां विद्याकर्तामव्ययम् न मां कर्माणि लिपन्ते न मे कर्मफले स्पृहा इति मामसो यो अभिजानन्ति कर्मभिद्भिन्नः स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कुकर्मे तस्म्यतं पूर्वतरं कृतं किं कर्मेति कवयो अप्यत्र मोहितः तते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञत्वा मोक्षयो से अशुभातः कर्मणो चापि बोधायां बोद्धव्यं च विकर्मः अकर्मश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म या पश्येद कर्माणि च कर्म यः सा बुद्धिमन मनुष्येषु सा युक्तः कृतस्य कर्म कृतः यस्य सर्वे समारंभा कामसंकल्प विवर्जिता ज्ञानग्नि दग्धकर्माणां तमाहु पंडिता बुधाः त्यागत्वः कर्मफलसंगः नित्यतृप्तो निरासरः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यचिन्तात्मा त्याक्त सर्वः परिग्रह शरीरं केवलं कर्म कुर्वन्तो आपनोति क्लिश्यसम्। अर्थ सुनेंगे। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवता को पूजन किए करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाला सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग अनुसार मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार इस सृष्टि रचना आदि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझे अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेते हैं वह ही कर्म में नहीं बनता। पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाता है। इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझाकर कहूँगा, जिससे जानकर तू अशुभ और अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। जिससे संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो जाते हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं।
जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। जिसका अंतःकरण और इंद्रियों से रहित शरीर जीता हुआ है और जिसके समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसे आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता है। संस्कृत श्लोक सुनेंगे। यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वन्द्वतीतो विमत्सरः समस सिद्धावसिद्धो च कृत्वामपि न निबन्धयति गतसंग अस्यः मुक्तस्यः ज्ञानवस्थित चेतसः यज्ञाचरतः कर्मः समग्रं प्रविल्यते ब्रह्मपर्णं ब्रह्म हविर्ब्रह्मग्नो ब्रह्मणा हुत्वं ब्राह्मोव तेन गन्तव्यः ब्रह्मकर्म समाधिनः दैवमेव परे यज्ञं योगिनाम पुर्यपासते ब्रह्माग्नवपरे यज्ञः यज्ञेनेवोपहुजहतिः श्रोत्रादीनीन्द्राण्येन संयमग्निजुहतिः शब्दादीन्यविष्यानन्यः इन्द्रियाग्निजुहति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगे अग्नयो जुहति ज्ञानदीप्ते द्रव्ययज्ञ इस्पतो यज्ञः योगज्ञान स्थापरे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञस्य यत्यः संसीव्रतः आपने जुहति प्राणं प्राणो आपानं तथा परे प्राणपानगति सरुद्धवः प्राणयापारणाय अपरे नियतहार प्राणेतुषु जुहन्ति सर्वे अव्यप्यते यज्ञविद्यो यज्ञक्षतिकल्मषः यज्ञविष्टिमृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोके अस्म यज्ञस्य कृतोऽन्यः कुरु संतमम्। अर्थ सुनेंगे। जो बिना इच्छा से के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थों में सदा संतुष्ट रहते हैं, जिसमें ईर्ष्या की सर्वथा अभाव हो जाता है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों में सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसे सिद्ध और असिद्ध में सम रहने वाले कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उससे नहीं बंधता, जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देह अभिमान और ममता रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थिर रहता है, ऐसे केवल ज्ञान यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्यों के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात सूर्वा आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है और तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने वाले योग्य फल भी ब्रह्म ही हैं। दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगी जन परब्रह्म परमात्मा अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। अन्य योगी जन श्रोत आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रियां रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। कई
पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्व अध्याय रूप यज्ञ ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं, दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु से प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु से अपान वायु को हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों में हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत रूप अन्न का भोजन करने वाले योगी जन सनातन ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं और यज्ञ ना करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। अब संस्कृत श्लोक सुनेंगे। एव बहुविद्या यज्ञः वितातो ब्राह्मणो मुखे कर्मजान्य विद्ध तन्सर्वणेव ज्ञात्वा विमोच्यसे। श्रेया द्रव्य यज्ञः परम तपः सर्वकर्मखिलं पार्थ ज्ञान परिसाम्य प्रत्ये त्वन्दिदो प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशान्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तः तत्त्वदर्शिनः यज्ञत्वा न पुनर्मोहमेव यस्यसि पाण्डवः येन भूतन्यशेषणः दक्षयिष्यामन्थो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतं सर्वज्ञानपल्लनेव विज्ञानाम सन्तरिष्यसि। यथेधासि समृद्धो अग्निभर्मसकृते अर्जुनः ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मास्कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रेण विद्यते तत्त्वस्वयं योगसिद्धं कालनात्मानि विद्यन्ति। श्रद्धावल्लभते ज्ञानं तत्परं संयत इन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परं शान्ति चिरेण गच्छन्ति अज्ञस्य श्रव्यध्यानस्य संशयात्मा विनाशयन्ति नान्यं लोक अस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। योगसंन्यासात् कर्मणः ज्ञानसंच्छेन संशयाः आत्मतत्त्वन्त न कर्माणि निबध्यन्ति धनञ्जयः तस्माद्ज्ञानसम्भूते हन्त्यत्वज्ञानसीनात्मनः छिन्तवे संशयः योगमति तिष्ठन्ति भारतः। अर्थ सुनेंगे। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए इसी प्रकार और भी बहुत से तरह के यज्ञ वेद की वाणी के विस्तार से कहे गए हैं और उन सबको तू मन इंद्रियां और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाला जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उसके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। हे परम तप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है और यन्वन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, उनके और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाली ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे, जिसको जानकर तू फिर इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा।
तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने में और फिर पीछे मुझे सच्चिदाघन परमात्मा में देखेगा, यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो तू ज्ञान रूपी नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप में से भली भांति तर जाएगा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्ममय कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। इस प्रकार संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। इस ज्ञान को कितने ही काल में कर्म योग के द्वारा जितेंद्रिय, साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्यों के लिए न यह लोक है, न परलोक है और न सुख ही है। हे धनंजय, जिससे कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर दिया जाता है, जिनके विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया जाता है, ऐसे वंश में किए हुए अंतःकरण पुरुष को कर्म नहीं बांधता। इसलिए हे भरतवंशियों, अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय को का विवेक रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रेण श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगे नाम चतुर्थोऽध्यायः।